अब जावा के अनदर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि जो कि बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा यूज होता है और इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए अपने को जानना है कि स्टैटिक कीवर्ड जो होता है, ये स्टैटिक कीवर्ड हम यूज़ क्यों करते हैं, कि जैसे पब्लिक स्टैटिक वर्ड में समथिंग, यहाँ पे हमने स्टैटिक क्यों लिखा। तो ऐसे इंटरव्यूअर में ये क्वेश्चन इंटरव्यू में मोस्टली कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। कि आप कहीं पे मेथड बनाते हो स्टैटिक तो नहीं यूज करते, लेकिन यहाँ पे वाइड के साथ स्टैटिक क्यों लिखा गया, इसका काम क्या है, राइट। तो अपने को ये कॉन्सेप्ट समझना कि व्हाट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट इन जावा। ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बट एटलीस्ट आपको मैं हाई लेवल थोड़ा सा बताता हूँ, बाकी ये मेमोरी मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है जो कि आगे बताऊंगा। तो यहाँ से जस्ट आई थिंक रिकॉर्डिंग इज ऑन। ओके, तो यहाँ से जस्ट एक क्लास बनाते हैं, न्यू क्लास स्टैटिक कंसेप्ट, फिनिश करो। अब हमने एक सिंपल सी क्लास बनाई और इस क्लास में लेट से मैंने दो मेथड्स बनाते हैं, पब्लिक वॉइड लेट से सम। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि लेट से कि एक मेथड आपका सम है, दूसरा मेथड भी आपका सम है, बट दूसरा स्टैटिक है, तो क्या ये पॉसिबल है ओवरलोडिंग में? नहीं। तो चाहे रिटर्न टाइप हो, चाहे स्टैटिक कीवर्ड हो, इन सबसे कोई मतलब नहीं। ओवरलोडिंग जो है सिंपली मेथड का नेम और उसके सिग्नेचर से चलता है, याद रखना। तो एक ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं लोग। ठीक है, तो फिर हम क्या कर रहे थे, एक मेथड हमने बनाया सम करके। इसे आउट करो और लिख दिया लेट्स से दिस इज सम। अब एक मेथड हम और बनाते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है लेट्स से स्टैटिक। स्टैटिक और लेट्स से इसका नाम दे दिया ऐड। तो किसी भी क्लास के अंदर अगर देखा जाए तो जो स्टैटिक का कंसेप्ट होता है, तो उसको डिफाइन करने का दो तरीका होता है कि कोई चीज़ स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि ये मेथड हमारा नॉन स्टैटिक मेथड है, जबकि स्टैटिक कीवर्ड जब हम यूज करेंगे तो वो बोलेंगे स्टैटिक मेथड है। अब ये ऐड या सम इज ए नॉन स्टैटिक मेथड, बट ऐड इज ए स्टैटिक मेथड। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक कीवर्ड है और यहाँ स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, इसलिए ये इसको नॉन स्टैटिक बोलेंगे। ठीक है। सिमिलर टाइप से हम यहाँ पे वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं कि लेट्स से इंट a इज इक्वल टू 5 एंड इंट b, स्टैटिक कर दो इसको, स्टैटिक इंट b इज इक्वल टू 6। अब ये दो वेरिएबल हमने बनाए। तो मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं उनको भी हम स्टैटिक बना सकते हैं, जो मेथड होती है उसको भी स्टैटिक बना सकते हैं। तो किसी क्लास में ये दोनों चीजें स्टैटिक हो सकती हैं। तो ये वेरिएबल नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ये स्टैटिक वेरिएबल है। अब जब भी कोई चीज स्टैटिक बनाओगे तो उसका वेरिएबल का देखो फॉन्ट जो होता है वो इटैलिक हो जाता है, थोड़ा टिल्ट हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि दो हमने मेथड बनाए, अब देखो दोनों को कॉल करते हैं। तो इसको दोनों को कॉल करने का तरीका क्या होगा कि जब स्टैटिक, ये हमारी क्लास है, अब इस क्लास में जाते हैं उस कंसेप्ट में और यहाँ से हमने कॉल किया। तो लेट्स से एस सी इज इक्वल टू न्यू स्टैटिक कंसेप्ट। ठीक है। अब एस सी डॉट सम कॉल किया, सही है। एस सी डॉट एड कॉल किया। तो ऐड जैसे देखो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एस लिखा आ रहा है स्मॉल। इस टाइम पे हमें पता चल गया कि ये मेथड जो है क्या है, स्टैटिक है, इसलिए एस लिखा आ रहा है। अब यहाँ पे दोनों को जब सेव करते हैं तो दोनों में देखो डिफरेंस क्या दिख रहा है। ये नॉर्मल फॉन्ट है, बट ये इटैलिक फॉन्ट हो गया है, इसका थोड़ा टिल्ट हो गया। मतलब कि लिखते समय हमें पता चल जाएगा कि ये जो मेथड कॉल होने जा रहा है स्टैटिक है। और जब कर्सर भी लेके जा रहा है तो यहाँ वार्निंग भी आ रही है जब इसको कॉल कर रहे हैं। ये वार्निंग क्या दे रही है, द स्टैटिक मेथड ऐड फ्रॉम टाइप स्टैटिक कॉन्सेप्ट शुड बी एक्सेस्ड इन स्टैटिक वे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बोल रहा है कि इसको स्टैटिक वे में एक्सेस करो, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है। लेट्स से किसको पहले मैं रन करता हूँ।
अभी मैं कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, जो भी अपना जावा के कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली मूव कर रहा हूँ। लेट्स रन इट। तो यहाँ पे देखो दोनों के दोनों चल रहा है, ये सम है ये ऐड है, चल रहा है। भले ये वार्निंग यहाँ पे दे रहा है बट एरर नहीं है, सिर्फ वार्निंग दे रहा है। ठीक है। तो जावा में अब तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो ये पढ़ा था कि अगर किसी भी क्लास के किसी मेथड को अगर हमें एक्सेस करना है, किसी भी मेथड को एक्सेस करना है किसी क्लास के, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है और वाया ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हम इन सारे मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर किसी क्लास में स्टैटिक मेथड है तो उसको ऑब्जेक्ट बना के तो एक्सेस कर ही सकते हैं, जैसे अभी किया हमने कि ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस तो कर सकते हैं। बट अगर मेथड स्टैटिक है तो उसको डायरेक्ट एक्सेस भी किया जा सकता है। डायरेक्ट एक्सेस करने का मतलब ये है कि सीधे सीधे क्लास का रेफरेंस देके आप इसको ऑब्जेक्ट ना बनाओ, सीधे सिर्फ क्लास का रेफरेंस दे दो और कॉल कर लो। यहाँ पे सीधे सीधे वो क्लास का नेम और साथ के साथ उस क्लास का मेथड कॉल हो गया। इसको डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक। तो स्टैटिक मेथड क्या होता है, सिंपली उसको हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं यूजिंग क्लास रेफरेंस। बट जो नॉर्मल सम मेथड है उसको आप ऐसे कॉल नहीं कर सकते। ऐसे कॉल करोगे तो वो एरर थ्रो करेगा कि नहीं पहले ऑब्जेक्ट बनाओ। तो नॉन स्टैटिक जितनी भी चीजें होंगी उनको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं, जबकि स्टैटिक चीजें जो होती हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो अब एक वेरिएबल भी हमने स्टैटिक बनाया था, उसको भी हम यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टैटिक डॉट देखो बी, तो बी हमारा आ रहा है, ए नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बी हमारा क्या था, स्टैटिक था। यहाँ से इसकी भी वैल्यू हम दे सकते हैं। तो ये हुआ। तो अगर किसी भी क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेथड है तो उसको डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है यूजिंग क्लास रेफरेंस। तो दिस इज द वन एडवांटेज, इसको आप बोल लो चाहे तो स्टैटिक का। और दूसरा स्टैटिक में क्या चीजें होती हैं कि जो स्टैटिक मेथड होती है वो हमेशा स्टैटिक चीजों को ही एक्सेस करती हैं। जैसे इसके अंदर अगर आप ए को प्रिंट करने की कोशिश करो तो ये एरर देगा, ए नहीं ले रहा है। लेकिन अगर यही इसको बी पास करो यहाँ पे तो ये चलने देगा, अब एरर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेथड स्टैटिक है, इसलिए इसको स्टैटिक चीजें ही चाहिए सिर्फ। मतलब स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक थिंग्स ओनली डायरेक्टली। तो इसको अगर आपको एक्सेस करना है इस वेरिएबल्स को, अगर ए को भी एक्सेस करना है तो ए को भी आपको क्या करना होगा, स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तभी आप ए और बी दोनों को एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। और जो नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं उनके अंदर दोनों चीजें चलती है, मतलब स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से यहाँ पे मैंने लिख दिया a प्लस बी, तो इसको अगर मैं एंड c इज इक्वल टू, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नॉन स्टैटिक मेथड में कोई भी वेरिएबल हो, चाहे वो स्टैटिक हो नॉन स्टैटिक हो, डायरेक्ट एक्सेस होगा। बट स्टैटिक मेथड में हमेशा स्टैटिक चीजें ही एक्सेस होगी। तो जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैं क्या करता हूँ कि ये वेब ड्राइवर का जो कोड है इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो ड्राइवर है इसको मैंने ऊपर डिफाइन कर देता हूँ टॉप पे। टॉप पे मतलब क्लास लेवल पे। तो लेट से मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि पब्लिक वेब ड्राइवर ड्राइवर, यहाँ पे डिफाइन किया। अब डिफाइन ऊपर है तो यहाँ पे मैं दोबारा क्यों डिफाइन करूंगा, इसको हटा दिया। अब ये एरर थ्रो करेगा, क्यों? क्योंकि मेन मेथड जो है वो हमारा क्या है, स्टैटिक है। तो अगर मेन मेथड स्टैटिक है तो वो हमेशा जितने भी अब वेरिएबल्स होंगे इसके अंदर जो बाहर से एक्सेस हो रहे हैं, जो इसके अंदर एक्सेस हो रहे हैं, जो पी वगैरह डिफाइंड है, ये तो इसके अंदर डिफाइंड है ना, तो इसके लिए वैसे कोई फर्क नहीं। बट जो आउटसाइड है, इस मेथड के आउटसाइड जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर उनको एक्सेस हम करेंगे मेन में या स्टैटिक मेथड में, तो उन सबका स्टैटिक होना मैंडेटरी है। तो इसलिए अगर ये फिक्स कैसे होगा इस एरर को, यहाँ पे हमें इसको स्टैटिक करना होगा। तो जैसे ऊपर हमने स्टैटिक कर दिया ड्राइवर को, अब ये ड्राइवर थ्रू आउट प्रोजेक्ट काम करेगा, अब ये पिक करेगा इसको। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेन हमारा स्टैटिक क्यों है? क्योंकि जेवीएम में ऐसा जावा डिजाइंड है कि मेन सबसे पहले कॉल होता है, कि जब भी आप प्रोग्राम को रन करते हो तो मेन चाहिए ही चाहिए वो, क्योंकि मेन जहां पे मिलता है वहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो जब मेन हमारा है
तो जब मेन हमारा है, उसको स्टैटिक इसलिए रखा गया है क्योंकि जावा का कॉन्सेप्ट होता है कि आप किसी मेथड को कॉल करना है। मेन एक मेथड है, मेथड को जब भी आप कॉल करते हो तो पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब मेथड कॉल होगा। बट मेन हमारा स्टैटिक इसलिए है क्योंकि इसके लिए किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे ये डायरेक्टली कॉल हो सकता है यूजिंग क्लास रेफरेंस, इसीलिए मेन हमारा स्टैटिक होता है। तो मेन स्टैटिक होने का रीजन ही यही है कि ये डायरेक्टली कॉल हो पाए विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस स्टैटिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है कि अभी तक हमारा अंडरस्टैंडिंग ये बना कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट, मतलब सबसे पहले अगर जावा में कुछ भी रन होता है तो क्या होता है, वो मेन मेथड। तो इंटरव्यूअर फिर पूछ सकता है कि क्या मेन मेथड से भी पहले हम कुछ एग्जीक्यूट कर सकते हैं? यस, वो क्या होता है, स्टैटिक ब्लॉक। एक स्टैटिक ब्लॉक भी होता है, यहाँ से स्टैटिक लिखो और ऐसे बना दो, और इसके अंदर लेट से प्रिंट कर दो दिस इज स्टैटिक ब्लॉक। अब इसको कट कर लो यहाँ से, नहीं तो पूरा प्रोग्राम रन करना पड़ेगा। इसको ले जाके हम अपने उप्स कंसेप्ट में रख लेते हैं। यहाँ पे भी तो मेन है ही है, पेस्ट कर दो यहाँ पे। अब अगर हम रन करें तो मेन में जनरली ये ऐड वगैरह का फंक्शन कॉल होता है, बट इससे पहले ये कॉल हो जाएगा, मतलब मेन से पहले ये स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो सबसे पहले इसमें क्या एग्जीक्यूट हुआ, दिस इज स्टैटिक ब्लॉक। तो मेन से भी पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, स्टैटिक ब्लॉक। तो सबसे पहले कोई भी चीज अगर एग्जीक्यूट होती है जावा में तो वो क्या होती है, स्टैटिक। स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले आएगा और उसके बाद स्टैटिक मेथड आएगा, मतलब मेन मेथड आएगा। अब यहाँ पे बोले कि अगर इसमें भी अगर हम मल्टीपल स्टैटिक मेथड्स बना दें तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से जब आप इसको रन करोगे तो ऑर्डर क्या बनाएगा, जो जिस ऑर्डर में आपने कोड लिखा होगा। ठीक है, तो आपने स्टैटिक का कॉन्सेप्ट क्या समझा कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक चीज़ों में पहले डिफरेंस समझो क्या है, कि अगर कोई भी मेथड या वेरिएबल जिसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा है वो हमारे स्टैटिक मेथड या वेरिएबल्स होते हैं, और जहाँ पे स्टैटिक नहीं लगा होता है वो हमारे नॉन स्टैटिक होती है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या बनता है स्टैटिक में, कि स्टैटिक मेथड कैन नहीं, कोई भी क्लास, मतलब स्टैटिक मेथड कैन बी एक्सेस्ड इन स्टैटिक वे। सिंपल आप ये बोल सकते हो, और यू कैन से कि we can call static method directly using class reference only. We don't need to create any object for accessing that method. This is the another thing. And third thing, what you can say, static method can access only static things. कि मतलब अगर कोई स्टैटिक मेथड है तो वो स्टैटिक वेरिएबल्स या अनदर स्टैटिक मेथड को एक्सेस करेगा। जस्ट लाइक एग्जांपल कि इस क्लास में वी हैव मल्टीपल मेथड, अब इसके अंदर एक मेथड दूसरे मेथड को भी कॉल कर सकता है, जस्ट लाइक ऐड। यहाँ पे हमने ये ऐड मेथड कॉल कर लिया और इस ऐड मेथड में लेट से 3 पैरामीटर पास कर दे तो 3, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये मेथड रन होगा लास्ट में ये वाला मेथड कॉल कर लेगा वापस से। तो जैसे ये कॉल होगा, बताता हूँ, जैसे ये कॉल होगा ये मेथड भी ट्रिगर हो जाएगा। तो एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड भी हम कॉल कर सकते हैं। सिमिलर मैनर अगर यहाँ स्टैटिक की बात करें तो ये वॉइड के अंदर स्टैटिक मेथड कॉल कर सकते हो आप, मतलब ये जो नॉन स्टैटिक मेथड है इसके अंदर स्टैटिक मेथड कॉल हो सकता है, बट स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक नहीं कॉल होगा, जस्ट लाइक दिस। अगर यहाँ पे आप कॉल करो तो ये नॉन स्टैटिक, तो ये स्टैटिक मेथड है, ये नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं होने देगा। तो ये क्या बोलेगा कि चेंज करो सम को स्टैटिक, तभी मैं कॉल करूंगा। तो अब ये जब स्टैटिक हुआ तभी ये इसको कॉल किया। तो मतलब क्या हुआ ओवरऑल कि स्टैटिक थिंग कैन एक्सेस ओनली, मतलब स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक थिंग। सिंपल, दिस इज द अनदर कंसेप्ट। अब बात आती है आपके क्वेश्चन की कि क्या था, स्टैटिक ब्लॉक प्रैक्टिकली कब यूज होता है। अब जैसे प्रैक्टिकली यूज होने का कंसेप्ट तो एक यही हो गया कि मेन ही हमारा स्टैटिक है, कि हमें ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है। अब समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनमें हमें बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है और फ्रिक्वेंटली हमें एक्सेस करना है उन मेथड्स को, बार बार उनको कॉल करना है,
और मैं नहीं चाहता कि बार बार ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो मेथड को क्या कर लो, स्टैटिक कर लो। स्टैटिक कर लोगे तो सिंपली वो कॉल करते जाओ जब भी करना है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो वो क्या करता है, मेमोरी एलोकेट कर लेता है। और समटाइम्स जावा में क्या होता है कि एक मेमोरी लीकेज की भी प्रॉब्लम होती है, कि अगर आप बार बार मल्टीपल क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आप बना रहे हो और वो यूज में नहीं आ रहे हैं, बट ऑब्जेक्ट बन रहे हैं कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में, तो जावा की भी एक लिमिटेशंस होती है कि उसकी हीप मेमोरी होती है। ठीक है, स्टैक मेमोरी, हीप मेमोरी। तो वो मेमोरी फुल हो जाती है, जैसे जैसे रैम होता है ना आपका सिस्टम का, कि रैम अगर फुल हो गया तो वो क्या करेगा, अचानक से सब कुछ रिस्टार्ट कर देगा। तो सिमिलरली जावा में भी वैसी, जावा की एक अपनी स्पेशल मेमोरी होती है, तो वो भी मेमोरी कंज्यूम करता जाएगा, जितने क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो मेमोरी कंज्यूम करता जाएगा। तो अगर आपको अवॉइड करना है कि मेमोरी लीकेज की इश्यूज कम हो, और कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनको आप डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हो, तो आप ऑब्जेक्ट बनाओ ही मत, डायरेक्ट उन मेथड को कॉल, सबको स्टैटिक बना के रखो और सबको यूज कर लो। नहीं, स्टैटिक चीज़ों को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफाई करने का मतलब ये हो गया कि मॉडिफाई करने के दो तरीके होते हैं। अगर मान लो इसको मॉडिफाई करना है तो इसकी वैल्यूज तो आप चेंज कर सकते हो, बट इसका इम्पैक्ट दूसरे ढंग से होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, कि इसको समझाना है अगर आपको, तो ऐसे समझाता हूँ कि लेट से एक वेरिएबल है। हाँ, लेट से एक वेरिएबल है ये इंट p इज इक्वल टू 6। अब मान लो इसको कोई भी यूज कर रहा है, तो अगर आप इस क्लास में, या फिर हमने ये वाला जो एग्जांपल बताया था उसी को समझाता हूँ मैं। लेट से इसको कमेंट करो, ये वाला कंसेप्ट था ना अपना। चलो इससे नया कंसेप्ट ही बना लेते हैं। अभी इसको क्या करता हूँ मैं, नॉन स्टैटिक बना देता हूँ। नॉन स्टैटिक बना तो ये एक्सेस नहीं करने देगा, कोई बात नहीं। अब क्या होगा, जैसे ही आपने स्टैटिक का कंसेप्ट लिया, यहाँ पे स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे स्टैटिक का कंसेप्ट बनाया, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा, आप दे सकते हो एस सी डॉट, लेट से a इज इक्वल टू 10, देन एस सी डॉट b, लेट से इज इक्वल टू 20 समथिंग, और हमने यहाँ पे सब मेथड कॉल कर लिया। फिर मैंने क्या किया, अब दूसरी जगह फिर से इसको कॉल किया मैंने, और इस बार मैंने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट क्योंकि सेम नेम है तो अलग अलग कर दिया, और इस बार इसकी वैल्यूज मैंने चेंज करके इसको 100 कर दिया, इसको 200 कर दिया। अब लॉजिकली क्या करो, इसको रन करो, तो हमेशा आउटपुट देखो क्या आएगा, अलग अलग वैल्यूज के साथ आएगी। ओ, प्रिंट नहीं कराया सम में हमने, तो जाके सम में प्रिंट करा दो। ओ, यहाँ से हमने सी दे दिया, लेट्स। अब इसको रन करो अगर, तो आउटपुट आपको दिखेगा कि पहले की आउटपुट क्या है, 30 है, और दूसरी की आउटपुट 300 है, मतलब